हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने 6 वीडियोज ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई हैं, तो अगर आपने वो वाली वीडियोज अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हिमाचल क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। और हाँ, अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Which of the following group of people issued silver coins furnished with one name अमोघ भूति? तो निम्नलिखित में से किस समूह के लोगों ने एक नाम अमोघ भूति से सुसज्जित चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि किस समूह के लोगों के द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए थे और उस चांदी के सिक्के का नाम क्या था? तो वो था अमोघ भूति। क्या वह कुलिंदों के द्वारा जारी किए गए थे, कुलूताज के द्वारा जारी किए गए थे, औदुम्बराज के द्वारा जारी किए गए थे, या फिर त्रिगर्त लोगों के द्वारा जारी किए गए थे? तो वो किन के द्वारा जारी किए गए थे? तो वो जारी किया गया था कुलिंदाज के द्वारा, यानी कि कुलिंद लोगों के द्वारा। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि यह एक चांदी का सिक्का था और इसका नाम अमोघ भूति यहाँ पर रखा था। अब ये इसको जारी किसने किया था? तो वो भी आपको पता चल गया। तो कुलिंदों के द्वारा इसको जारी किया गया था। अब ये जो अमोघ भूति था, यह जो है तो एक राजा का भी नाम हुआ करता था, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि राजा के नाम पर चांदी के सिक्के जारी किए गए और चांदी के सिक्कों का नाम जो है तो अमोघ भूति यहाँ पर रखा गया था। और ये सिक्के जारी किन्होंने किए थे? तो कुलिंदाज के द्वारा यह सिक्के जो है तो जारी किए गए थे। अब यहाँ पर बात आई है कुलिंद लोगों की, तो यहाँ से कुछ एक क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कुलिंदों, इनका वर्णन जो है तो यमुना को पहले जो है तो कालिंदी बोला जाता था, तो उनसे इनका संबंध यहाँ पर माना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यमुना के किनारे लगने वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर कुलिंद लोगों का निवास हुआ करता था। या फिर मैं अगर आपको बताऊं तो कई बार आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि ये जो कुलिंद रियासत थी, यह किन किन नदियों के मध्य में फैली हुई थी? तो यह किन किन नदियों के मध्य में फैली हुई थी? एक तो व्यास हो गई, एक सतलुज हो गई और एक यमुना नदी हो गई। तो इन 3 नदियों के मध्य में कुलिंद रियासत जो है तो फैली हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुलिंदों से पूछा जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पौराणिक ग्रंथ के अनुसार जो पांडव पुत्र अर्जुन था, उसने कुलिंदों पर विजय प्राप्त की थी? तो यह किसके अनुसार कहा गया था? तो ये कहा गया था महाभारत के अनुसार। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है तो एग्जाम में बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं। 2 स्टेटमेंट्स आपके पास यहाँ पर दी गई हैं और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है तो करेक्ट है, और ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए स्टेटमेंट 1 से हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 है, बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नियरेस्ट टू दी जोगिंदर नगर टाउन। तो बांदली वन्यजीव अभ्यारण्य जोगिंदर नगर शहर के सबसे नजदीक है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही हो जाएगी? जी नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? आप सभी को पता होगा कि ये जो बांदली वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मंडी जिले में। बट यह जोगिंदर नगर शहर के नजदीक नहीं है। तो ये किस शहर के नजदीक है? तो यह सुंदर नगर शहर के नजदीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर जो है तो इनकरेक्ट हो गई। अब स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज एस्टेब्लिश इन 1962। तो नारगू वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो नारगू वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह कौन से जिले में है? तो ये भी मंडी जिले में ही है। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। आपसे पूछा जाता है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी मंडी जिले में है। अब ये तीनों की तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चाहे बांदली हो गई, चाहे नारगू हो गई और चाहे शिकारी देवी हो गई, इन तीनों की ही स्थापना कब की गई थी? इन तीनों की ही स्थापना जो है तो 1962 में की गई थी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 यहाँ पर सही हो गई। मैंने आपको क्या बताया? स्टेटमेंट 1 यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि बांदली वन्यजीव अभ्यारण्य ये है तो मंडी जिले में, बट जोगिंदर नगर शहर के किनारे नहीं है, बल्कि यह जो है तो सुंदर नगर शहर के किनारे है। ये आपको पता चल गया। स्टेटमेंट 2 यहाँ पर सही हो गई, क्योंकि नारगो वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1962 में ही की गई थी। और तीनों की तीनों, बांदली हो गई, नारगू हो गई और एक मैंने आपको बताई शिकारी देवी, तो इन तीनों
ये जो तीनों की तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इन तीनों की ही स्थापना जो है तो 1962 में की गई थी। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पर सही हो गई। तो यहाँ पर आपसे स्टेटमेंट सही वाली पूछी गई थी, तो वो हो जाएगी 2 ओनली। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यहाँ पे बात आई थी, तो हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वह कौन सा है? मैं आपको बहुत बार बताता हूँ। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य और सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपको पता होने चाहिए, और इनकी स्थापना कब की गई थी ये भी आपको देखो पता होना चाहिए। तो हिमाचल का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है किब्बर, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? लाहौल स्पीति जिले में यहाँ पाया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1992 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, हिमाचल का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो वह है शिल्ली, जो कि कहाँ पर पड़ता है? सोलन जिले में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी एस्टेब्लिशमेंट डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड में बहुत बार जो है तो पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? तो यह है जिला किन्नौर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी की तरह आपको ध्यान में रखना है रक्षम छितकुल, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी किन्नौर जिले में है, और इसकी भी स्थापना जो तो 1962 में ही की गई थी। देखो, जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब ये तो हर एक बच्चे को पता है कि लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, रक्षम छितकुल हो गई, ये कहाँ पर है? तो ये है किन्नौर में। तो एग्जामिनर आगे आने वाले टाइम में क्या पूछा करेगा? तो वो पूछा गया करेगा इनकी एस्टेब्लिशमेंट डेट, जो कि आपको पता होनी चाहिए। बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है हिमाचल के नेशनल पार्क भी आपसे पूछते हैं। तो वो कितने हैं? तो वो हैं 5। मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ। हिमाचल के टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? तो वो हैं 5। जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, इंद्रकिला नेशनल पार्क हो गया, खीर गंगा नेशनल पार्क हो गया। ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? तो ये हैं कुल्लू जिले में। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कुल्लू जिले में कितने जो है तो नेशनल पार्क हैं? तो वो कितने हैं? तो वो हैं 3। उसी की तरह 2 और बच गए। एक तो बच गया पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि लाहौल स्पीति में है, और एक बच गया सिंबलवाड़ा, जो कि कहाँ पर है? सिरमौर में। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वह है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब सबसे बड़ा हो गया, तो इसकी स्थापना कब की गई थी वो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी स्थापना कब की गई थी वो भी आपको ध्यान में रखना है। 1984 में जो है तो इसकी स्थापना की गई थी। बट यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। आपसे पूछा जाता है कि इसको कब जो है तो एक राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था? राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इसको मिला था, कब मिला था? तो वो मिला था 1999 1999 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि कब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था? तो वो किया गया था 2014 में। ये भी आपको पता होगा। और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है सिंबलवाड़ा, जो कि सिरमौर जिले में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी कि इसको जो है तो नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था? 2010 में मिला था। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है तो एग्जाम में बनते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू एग्जामिन द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इन चंबा एंड भरमौर? तो निम्नलिखित में से किसने चंबा और भरमौर में पुरातात्विक अवशेषों की जांच की थी? तो वह किसने की थी? तो वो की थी कनिंघम ने। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है कि चंबा आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वो कौन था? तो वो था विग्ने। और ये चंबा कब आया था? तो यह चंबा आया था 1839 में। और हाँ, ये जो कनिंघम था ये भी चंबा कब आया था? तो ये भी 1839 में ही चंबा आया था। अच्छा, जब 1839 में यह चंबा आए, तो इस समय चंबा का राजा कौन था? ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो उस समय चंबा का राजा था चढ़त सिंह। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अब चढ़त सिंह की यहाँ पे बात आई है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है नाथो वजीर। तो नाथो वजीर किसके शासन काल में जब वजीर हुआ करता था? तो वह चढ़त सिंह के समय हुआ करता था। या फिर आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है कि नाथो वजीर का संबंध किस रियासत से था? तो वह चंबा रियासत से था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो चढ़त सिंह थे, इनकी माता का क्या नाम था? क्योंकि इनकी माता जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी माता का नाम था रानी शारदा। अब ये रानी शारदा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने चंबा में राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जिस तरह से क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं लिंक कर रहा हूँ, उसी तरह से क्वेश्चंस को आपको भी लिंक करना है। तो हमको यहाँ पर पता चल गया, विग्ने हो गया, कनिंघम हो गया, इन्होंने चंबा की यात्रा कब की थी? 1839 में की थी। हमने वहाँ का राजा भी देख लिया कि उस समय जो है तो चंबा का राजा कौन हुआ करता था। अब बेसिक क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी राजा मारू ने। और कब की थी? तो वो की थी 550 ईस्वी में।
अब ये तो हमने देखा चंबा रियासत की स्थापना। अच्छा, चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी साहिल वर्मन ने। और कब की थी वो भी आपको पता होना चाहिए, 920 ईस्वी में साहिल वर्मन के द्वारा जो है तो चंबा शहर की स्थापना की गई थी। अच्छा, चंबा का अंतिम राजा कौन था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो वह कौन था? तो वो था लक्ष्मण सिंह। ये 3 क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिए। 2 क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। चंबा से रिलेटेड कुछ एक बुक्स हैं, जैसे कि एक पूछी जाती है आपसे एंटिक्स ऑफ चंबा स्टेट। यह जो है तो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बीसी छाबड़ा के द्वारा। ये आपको पता चल गया। और एक आपसे पूछी जाती है मुख्तसर तारीख़ रियासत चंबा। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है गरीब खान के द्वारा। ये 2 पुस्तकें भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कि मैंने आपको बता दी। ये भी आपने ध्यान में रखनी है। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें। बाकी टेलीग्राम पर जाएंगे तो लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर आप सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मच मनी वॉज स्पेंट इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश की पहली पंचवर्षीय योजना में कितना धन जो है तो व्यय किया गया था? अब कितना धन व्यय किया गया था, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी तो उस समय हमारे हिमाचल प्रदेश को कितने रुपए अनुमोदित किए गए थे। तो जब पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी, और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 56 के बीच में हुई थी, ये आप सभी को पता होगा। तो उस समय हमारे हिमाचल प्रदेश को कितने रुपए जो है तो अनुमोदित किए गए थे? तो वो किए गए थे 5.64 करोड़ रुपीज। ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमाचल की जब पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी तो उसमें कितने धन का व्यय हुआ था? यानी कि यहाँ पर वितरित हमको किए गए थे 5.64 करोड़ रुपीज, बट खर्च हमने कितने किए थे? तो वो किए थे 5.27 करोड़। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से कुछ और भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 56 के बीच में चली थी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सर्वाधिक खर्च किया गया था, यानी कि प्राथमिकता यहाँ पर किसको दी गई थी? अब हिमाचल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो वो दी गई थी परिवहन व यातायात को। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि सड़क निर्माण में यहाँ पर जो है तो प्राथमिकता दी गई थी। लगभग 42% सड़क निर्माण आप कह सकते हैं, या फिर परिवहन व यातायात पर यहाँ पर खर्च किए गए थे। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिमाचल की बात आई है तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत बार हमीरपुर बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कब हिम स्वान यह योजना लॉन्च की गई थी? अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है हिम स्वान, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो हिमाचल में कब जो है तो हिम स्वान योजना शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बना है। तो 2008 में हिमाचल में हिम स्वान योजना शुरू की गई थी। अब ये होते हैं बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस देखो हर एक बच्चे को आने चाहिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यही वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आपकी सिलेक्शन से 1 या फिर 2 नंबर से पीछे कर देते हैं। तो ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस मैंने अपनी हिमाचल की ओल्ड प्लेलिस्ट में भी बताए हुए हैं। आप सभी को पता होगा कि टोटल 49 वीडियोस हिमाचल की, जो हिमाचल हमीरपुर बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए थे हिमाचल से रिलेटेड, वो मैंने इन्हीं 49 वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहा है, या जब भी आपके एग्जाम्स नज़दीक में आ जाएँ, तो ये जो 49 वीडियोज़ है, बिल्कुल डिटेल में हमने डिस्कस की हुई हैं, जो हिमाचल से संबंधित है। हमीरपुर बोर्ड में जो भी हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनसे संबंधित यह वीडियोज़ हैं। तो वो आपको चेकआउट जो है तो ज़रूर करनी है। बाकी इन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में भी दे दूँगा, तो वहाँ पर जाकर के भी आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर लेना। तो हिम स्वान योजना हमने देखी, 2008 में जो है तो हिम स्वान योजना को शुरू किया गया था। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, आपसे क्वेश्चन एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में आधार कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये भी कुछ एक बच्चों को नहीं आएगा। तो 2010 में हिमाचल प्रदेश में आधार कार्यक्रम जो है तो शुरू किया गया था। और यही बेसिक क्वेश्चंस देखो आपको बार बार पढ़ने हैं, बार बार यहाँ पर रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है तो स्टेटमेंट से संबंधित है। 2 स्टेटमेंट्स आपके पास दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो स्टेटमेंट 1 से हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 कहती है ए 600 ईयर ओल्ड मनुस्क्रिप्ट फाउंडेड इन
2011 बाय हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी इन स्पीति वैली। तो हिमाचल प्रदेश भाषा कला और संस्कृति एकेडमी के द्वारा स्पीति घाटी में 2011 में स्थापित 600 वर्ष पुरानी जो है तो पांडुलिपि खोजी गई थी। तो क्या यह सही स्टेटमेंट हो जाएगी? जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। इट इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। यह जो पांडुलिपि हमने खोजी, मनुस्क्रिप्ट हमने खोजी, तो क्या यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी? जी नहीं, यह स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। तो यह किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यह जो है तो भोटी लैंग्वेज में लिखी गई थी। किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? भोटी भाषा में लिखी गई थी। तो स्टेटमेंट 1 हमारे पास जो है तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी। तो आपके पास जो है तो करेक्ट पूछी गई थी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि 600 वर्ष पुरानी जो है तो पांडुलिपि खोजी गई थी, और वो कहाँ पर खोजी गई थी? तो वो खोजी गई थी स्पीति वैली में। एक क्वेश्चन देखो एग्जाम में बनता है और वहां पर जो है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि गोल्डन वर्ड्स यानी कि सुनहरे शब्दों में लिखी गई एक पांडुलिपि हिमाचल प्रदेश में खोजी गई थी, तो वो कहाँ पर खोजी गई थी? यहाँ पर बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कहाँ पर खोजी गई थी? ये खोजी गई थी थोलग में। और थोलग कहाँ पर पड़ता है? तो वो पड़ता है लाहौल वैली में। जब भी आपसे स्पीति वाले पूछेंगे तो वह 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि खोजी गई थी। बट जब भी आपसे पूछेंगे कि गोल्डन वर्ड्स यानी कि सुनहरे शब्दों में लिखी गई जो पांडुलिपि यानी कि मनुस्क्रिप्ट थी, वह हिमाचल में कहाँ पर खोजी गई थी, कहाँ पर पाई गई थी? तो वो पाई गई थी थोलग में, और थोलग जो है तो लाहौल वैली में पड़ता है। तो इन दो क्वेश्चंस में भी बच्चे जो है तो कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है। स्पीति वैली की यहाँ पे बात आई थी, तो स्पीति वैली से कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्पीति का हेडक्वार्टर है काजा में। अच्छा, काजा से पहले स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पर हुआ करता था? वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो स्पीति का हेडक्वार्टर तो काजा में है, बट काजा से पहले यह ढंकर में हुआ करता था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, स्पीति का अंतिम गांव कौन सा है? तो स्पीति का अंतिम गांव कौन सा है? तो वह है लोसर। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक कथन स्पीति के बारे में कहा है कि यह स्थान मनुष्य के योग्य नहीं है, तो यह जो है तो किन्होंने कहा है? तो ये कथन किनका है? तो यह है रुडयार्ड किपलिंग का। किनका है? रुडयार्ड किपलिंग का। तो रुडयार्ड किपलिंग का एक कथन है कि ये जो स्पीति का स्थान है, यह मनुष्य के योग्य नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब रुडयार्ड किपलिंग की यहाँ पे बात आई है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चंस हमने थोड़े दिन पहले ही जो है तो वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। मैंने आपको बताया था कि इनकी कुछ एक बुक्स हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि द जंगल बुक हो गई, और एक और पुस्तक मैंने आपको बताई थी किम। तो किम करके भी किन की पुस्तक है? तो वो है रुडयार्ड किपलिंग की। क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं से भी आपसे क्वेश्चंस घुमा करके पूछ लिए जाते हैं। तो हर एक फॉर्म में आपको जो है तो रेडी यहाँ पर रहना है। जिस भी तरह से एग्जामिनर चाहेगा, हर एक फॉर्म में जो है तो क्वेश्चन पूछना चाहेगा, वो आपको आने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच किंग मेड रामपुर द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट बुशहर? तो किस राजा ने रामपुर को अपनी रियासत बुशहर की राजधानी बनाया था? तो रामपुर को किसने जो है तो अपनी राजधानी बनाया था? तो ऑब्वियसली वह कौन था? तो वो था बुशहर का राजा राम सिंह। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की गई थी, और उनके नाम में कुछ एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो मैं आपको वन बाई वन यहाँ पर बताऊंगा। तो शुरू से यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले बुशहर की यहाँ पे बात आई है, तो बुशहर रियासत की स्थापना किन्होंने की थी? तो वो की थी श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि प्रद्युम्न ने अपनी राजधानी जो है तो किसको बनाया था? तो प्रद्युम्न ने अपनी राजधानी बनाई थी कामरू। किसको बनाया था? कामरू को। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि किस राजा ने अपनी राजधानी कामरू से सराहा को स्थानांतरित की थी? तो सराहा को स्थानांतरित करने वाला राजा कौन था? तो वो था राजा चतर सिंह। ये भी आपको पता चल गया। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस राजा ने राजधानी सराहा से रामपुर को बदली थी? और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया। तो वह किसने बदली थी? तो वो बदली थी राम सिंह ने। बुशहर रियासत से राजधानी स्थानांतरण के ये 3 राजा हैं, जो कि आपसे बहुत बार जो है तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिए, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बुशहर रियासत की यहाँ पे बात आई है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि शिमला पहाड़ी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी रियासत जो है तो बुशहर रियासत थी। ये आपको पता चल गया। अच्छा, सबसे बड़ी तो हमने देख ली, सबसे छोटी रियासत कौन थी? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो शिमला पहाड़ी रियासतों में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो वो थी रतेश रियासत। ये भी आपको पता चल गया। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन देखो बहुत बार जो है तो एग्जाम में बनता है। तो इसकी स्थापना राय सिंह के द्वारा की गई थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
क्योंकि सिरमौर का जो राजा था उस समय राजा कर्म प्रकाश, तो सिरमौर का जो राजा कर्म प्रकाश था तो प्रकाश का यह भाई हुआ करता था राय सिंह, और राय सिंह ने रतेश रियासत की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आप स्टार लाइनर यहाँ पर कर लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। बुशहर की यहाँ पे बात आई है, यानी कि शिमला की यहाँ पे बात आई है, तो शिमला से संबंधित कुछ क्वेश्चन आप सभी को पता है। ऑब्जर्वेटरी हाउस ये कहाँ पर है, तो यह है शिमला में। अच्छा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण कर्नल जे बायलू के द्वारा करवाया गया था, और कब करवाया गया था? 1844 में। अच्छा, एक क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो शिमला का रिज मैदान है वहां पर जो है तो क्राइस्ट चर्च है, तो कब शिमला के क्राइस्ट चर्च की नींव यहाँ पर रखी गई थी? जो रिज मैदान पर चर्च है उसकी नींव जो है तो कब रखी गई थी? 1844 में ही जो है तो उसकी नींव रखी गई थी। किनके द्वारा रखी गई थी? लॉर्ड हार्डिंग और बिशप रे डैनियल विल्सन के द्वारा जो है तो इसकी नींव रखी गई थी। ये आप सभी को पता होगा। अच्छा, ये बनकर कब तैयार हुई थी? तो ये जो चर्च है जो कि रिज मैदान पर है, यह बनकर तैयार हुई थी 1857 में। ये जो डेट्स मैं आपको बार बार यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ, ये आप यहाँ पर स्टार लाइनर कर लो। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। दो क्वेश्चंस मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, शिमला में कहाँ जो है तो भेड़ प्रजनन केंद्र है? वो भी आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो तो स्टेटमेंट से संबंधित है। दो स्टेटमेंट्स आपके पास दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस भी आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो स्टेटमेंट 1 से हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 है, कोली और मुंडा वर अर्लीस्ट एंड ओरिजिनल माइग्रेंट टू हिमाचल हिल्स। तो कोली या फिर मुंडा हिमाचल की पहाड़ियों के सबसे पहले और मूल प्रवासी थे। तो क्या यह स्टेटमेंट सही हो जाएगी? आप सभी को पता है, कोली हो गए, मुंडा हो गए, दास हो गए, दस्ती हो गए, यह जो है तो हिमाचल की पहाड़ियों के सबसे पहले और मूल प्रवासी कहलाए थे। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। मंगोलॉइड्स वर द सेकंड रेस टू एंटर हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिल्स। तो मंगोलॉइड हिमाचल की पहाड़ियों में प्रवेश करने वाली दूसरी जनजाति थी। तो क्या यह सही हो जाएगा? अब कुछ एक बच्चे यहाँ पर इसको जो है तो गलत टिक के आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट भी देखो बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 भी यहाँ पर सही हो गई, स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर सही हो गई। बच्चे ये यहाँ पर कंफ्यूज क्यों होते हैं? यहाँ पर आपसे पूछा गया था जो मंगोलॉइड हैं हिमाचल की पहाड़ियों में प्रवेश करने वाली दूसरी जनजाति हैं। अब सभी बच्चों ने ये पढ़ा होगा कि जो किरात थे वह जो है तो हिमाचल की पहाड़ियों में प्रवेश करने वाली दूसरी जनजाति थी। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो मंगोलॉइड थे इन्हीं को किरात बोला जाता है, इन्हीं को जो है तो भोट्टा बोला जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसलिए स्टेटमेंट 1 भी यहाँ पर सही हो गई, स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर सही हो गई। आपसे पूछा गया था तो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल के एरिया पर सबसे पहले आक्रमण करने वाली विदेशी जाति कौन सी थी? मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? हिमाचल के एरिया पर सबसे पहले आक्रमण करने वाली विदेशी जाति कौन सी थी? और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है। तो वो कौन सी जाति थी? तो वो थी आर्य जाति। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत बार देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चकली इज द क्वाइन स्पेशल टू चंबा इशू ड्यूरिंग रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ चंबा। तो चकली चंबा के लिए एक विशेष सिक्का हुआ करता था, जो चंबा के निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान जो है तो जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था राजा साहिल वर्मन के शासनकाल में। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि साहिल वर्मन ने अपने शासनकाल में एक तांबे की मुद्रा चलाई हुई थी। तो तांबे की मुद्रा का नाम क्या था? तो वो था चकली। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात आई है चंबा रियासत की, तो चंबा के बारे में हमने बहुत से क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही जो है तो डिस्कस कर लिए हैं। तो साहिल वर्मन की यहाँ पे बात आई है, तो आप सभी को पता है कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी साहिल वर्मन ने। और कब की थी ये भी मैंने आपको बताया था। तो चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन के द्वारा 920 ईस्वी में की गई थी। यहाँ से हम कुछ हट करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर बात आई थी साहिल वर्मन की। अच्छा, साहिल वर्मन के जो गुरु थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था गुरु योगी चरपटनाथ। अच्छा, ये जो साहिल वर्मन थे इनकी पुत्री का क्या नाम था? तो इनकी पुत्री का नाम था चंपावती। और आप सभी को पता ही होगा कि चंपावती इन्हीं के नाम पर जो है तो चंबा शहर का नाम पड़ा था। ये भी आप सभी को पता होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये जो राजा साहिल वर्मन थे इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था रानी नैना देवी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो रानी नैना देवी थी इनकी यहाँ पर बलि दी गई थी। अब बलि क्यों दी गई थी?
क्योंकि चंबा में पानी की समस्या हुआ करती थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि नैना देवी ने अपने प्राणों का बलिदान यहाँ पर दे दिया था और इसी बलिदान को याद करते हुए इनकी याद में या तो क्या मेला मनाया जाता है, तो इन्हीं की याद में या तो सोही मेला भी मनाया जाता है, जो कि बहुत बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो सोही मेला चंबा में मनाया जाता है, तो यह कौन से महीने में लगता है? ये मैंने आपको बहुत बार जो है तो बताया हुआ है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि चंबा के किस राजा ने अपने शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था? वो भी आप देखो नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।